प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो आपको वीडियो देने जा रहे हैं वो 2022 परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न त्रिकोणमिति का है। देख लीजिए, पहला प्रश्न है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, अब इसमें जब जितना भी क्वेश्चन होता है ये समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल पे बनता है। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं और कोण के सामने की भुजा को लंब। अगर ये कोण लिया जाएगा तो ये लंब होता है, लेकिन और ये आधार हो जाता है। अगर ये कोण लिया जाएगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए, एक फार्मूला आप को बताया गया होगा, लाल बटे कक्का या पी बी पी अपान एच बी। इसमें देखिए, लाल बटे कक्का जो होता है ये साइन होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। ऐसे काश थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण और का साइन काश टैन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। काट थीटा का मान होता है, यहीं से पलटते चले जाइए, ए बटे आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ये या तो इसको कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए जो दिया है क्वेश्चन, 3 cot a बराबर 4। तो इसको लिखते हैं cot a बराबर, ये 3 इधर को ले आइए, 4 बटे 3 हो। अब देखिए cot a बराबर क्या दिया है, cot a बराबर आधार बटे लंब। आधार अर्थात इसका आधार आपका बेस जो हो गया वो 4 हो गया और लंब कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये होता है कर्ण मतलब k का वर्ग बराबर a का वर्ग धन l का वर्ग, लंब का वर्ग। अब k का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा a का वर्ग जो हो जाएगा, ये देखिए कितना है, 4 है, 4 का वर्ग प्लस लंब कितना है, 3 है, 3 का वर्ग। तो k स्क्वायर बराबर हो गया, ये 16 हो गया, 4 चौक 16, ये 3 त्रिका 9 हो गया। k स्क्वायर बराबर आपका हो गया 16 9 25 और k स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस लिया जाएगा, खाली प्लस ले लीजिए, ये स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए या इसके आधार की तुलना कर लीजिए तो k बराबर हो गया 5, अर्थात कर्ण आपका 5 आ गया। अब देखिए क्या मान ज्ञात करना है, सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सेक ए बराबर देखिए, सेक इसका सेक ए बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना आ गया 5, तो ये हो गया 5 और आधार कितना है 4 है, तो 5 बटे 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, सेक ए का मान हो गया 5 बटे 4, 5 बटे 4 हो गया। अगला प्रश्न है, साइन 15 अंश। अगला प्रश्न, साइन 15 अंश बटे कास 75 अंश। साइन 15 अंश बटे कास 75 अंश का मान ज्ञात कीजिए, प्यारे बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको
एक फार्मूला बताया गया होगा, ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कास थीटा और कास 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा और साइन का tan 90 माइनस थीटा इक्वल काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। प्यारे बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन जब भी देगा तो ये आपका साइन और कास का मान या tan काट का मान या सेक कोसेक का मान जो मान देगा, ये दोनों मान जोड़ने से 90 अंश होगा, जैसे 75 और 15 90। तो एक को चाहे साइन को या कास को आप इस फार्मूले में तोड़ दीजिए। जैसे साइन को अगर आप तोड़ेंगे तो साइन 15 अंश को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75। ऊपर वाले को अगर तोड़ेंगे तो 90 में से 75 घटाएंगे और नीचे वाले को अगर तोड़ेंगे तो 90 में से ऊपर वाले को घटाएंगे, से 15 करेंगे। तो हम ऊपर वाले को तोड़े हैं, देखिए 90 में से 75 जाएगा तो 15 आ जाएगा और बटे कास 75 अंश। अब साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, थीटा की जगह पे 75 है तो इसको लिख सकते हैं कास 75 अंश बटे कास 75 अंश। ये दोनों कट जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा, साथ इसका मान 1 हो गया। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री या 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ये 2 tan 30 अंश है तो लिखेंगे इसमें 2 गुणे tan 30 अंश का मान होता है 1 अपान √3 अपान 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1 अपान √3 का होल स्क्वायर। अब 2 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 2 बटे √3 हो गया और बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे तो 2 अपान √3 और यहाँ देखिए 3 का गुणा इसमें कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, 3 1 कम 3 1 4, 4 बटे 3 हो गया। और ये इसको जब गुणे में करेंगे 2 अपान √3 गुणे करते हैं बट बटे का बटे होता तो ये अंक पलट जाता, अर्थात 3 बटे 4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए अगर इससे हम काटेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो गया, √3 से 3 को अगर हम काटेंगे तो ये √3 हो गया, अर्थात आपका मान आ गया √3/2, √3/2 हो गया, √3/2 हो गया। अगर मान लीजिए ये है इसका मान √3/2 हो गया, अगर मान लीजिए विकल्प में दिया है कि कितने अंश के बराबर ये होगा तो ये साइन 60 अंश के, कितने अंश का मान है साइन 60 अंश, अर्थात ये साइन 60 अंश के बराबर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए 2 tan, अगला है 2 tan 30 अंश अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, अर्थात इसमें उसमें प्लस था इसमें माइनस है। ये देखिए इसका मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए, इसको लिखिए, उसमें भी वही करिए। आप देखिए 2 tan 30 अंश का मान कितना 1 अपान √3 अपान 1 माइनस tan 30 अंश का मान 1 अपान √3 का होल स्क्वायर। इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का गुणा 1 में हो गया तो 2 हो गया बटे √3 हो गया और ये आपका हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। ये आपका हो गया 2 अपान √3 अपान 3 का गुणा इसमें कर दो, 3 1 कम 3 में से 1 गया 2, 2 बटे 3। इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपान √3 और इसको गुणा करेंगे तो गुणे जब करेंगे तो ये 3 अपान 2 हो जाएगा, अर्थात ये 2 से 2 कैंसिल हो गया
और √3 से 3 को काटेंगे तो √3 हो गया, इसका मान √3 आ गया। अगर मान लीजिए ये किस मान के बराबर हो जाएगा तो ये tan 60 अंश के मान बराबर हुई, tan 60 अंश का मान होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में sin A + B/2 sin A + B/2 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। प्यारे बच्चों देखिए, अगर किसी त्रिभुज, अगर कोई भी त्रिभुज लेते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। अर्थात इसमें लिखेंगे कोण A + कोण B + कोण C बराबर 180 अंश। अब यहाँ देखिए कोण A + B कोण C बराबर 180 अंश, तो A + B है तो कोण A + B बराबर 180 - कोण C। अब यहाँ A + B है तो इसलिए दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर चलिए देखिए ये हो गया A + B/2 बराबर 180 अंश बटे 2 माइनस C/2। अब ये हो गया A + B/2 बराबर, इससे काट दीजिए 90 हो गया, 90 माइनस C/2। प्यारे बच्चों आपको किसका मान ज्ञात करना है, sin A + B/2 का मान ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों का साइन ले लिए, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, दोनों पक्षों का साइन लेने पर चलिए यहाँ लिखिए साइन कोष्टक में A + B/2 इक्वल साइन कोष्टक में 90 - C/2। यहाँ देखिए साइन A + B/2 आपका यहाँ मिल गया और ये आपका हो गया साइन A + B/2 इक्वल साइन 90 - थीटा। देखिए साइन 90 - थीटा बराबर किसके होता है, कास थीटा के बराबर होता है, और थीटा का मान कितना है C/2, ये हो जाएगा कास C/2। अर्थात ये किसके बराबर हुआ, कास C/2 के बराबर हुआ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यदि tan A बराबर 1/√3, यदि tan A बराबर 1/√3 तथा tan B बराबर √3 तथा tan B बराबर √3 तो tan A + B का मान ज्ञात कीजिए। तो tan A + B का मान ज्ञात कीजिए, प्यारे बच्चों यहाँ देखिए tan A का मान 1/√3 दिया है, अर्थात जब इसको हम लिखेंगे tan A बराबर 1/√3 तो tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है, तो tan A बराबर ये tan 30 अंश का मान होता है। और यहाँ देखिए इससे तुलना करेंगे तो A बराबर आपका हो जाएगा 30 अंश। इसी प्रकार tan B जो दिया है, tan B बराबर कितना दिया है, √3 और ये tan B, tan कितने अंश का मान √3 होता है, तो tan 60 अंश होता है। और B का इससे जब तुलना करेंगे तो B बराबर आपका हो गया 60 अंश। अब ये और B दोनों का मान मालूम हो गया, जिसका मान ज्ञात करना है उसी में रख दीजिए। देखिए tan A + B का मान ज्ञात करना है तो tan A का मान 30 अंश आया है और B का मान 60 अंश आया, यहाँ 60 अंश रख दीजिए। ये tan कितना हो गया, tan 90 डिग्री हो गया, और tan 90 डिग्री का मान आपका इनफाइनाइट होता है।
जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ये आपका मान हो गया। अगला प्रश्न है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, यदि यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 2 cos 3 थीटा इक्वल 1 दिया है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 cos 3 थीटा इक्वल 1, तो cos 3 थीटा इक्वल, ये 2 इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए cos 3 थीटा है, अब ये cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो लिखेंगे cos 3 थीटा इक्वल cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। अब यहाँ देखिए इसके कोण की तुलना कर लीजिए, तो ये 3 थीटा इक्वल हो गया 60 अंश, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश बटे 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 20 अंश। थीटा का मान कितना आ गया, 20 अंश आ गया। अगला प्रश्न है साइन 31 अंश। अगला प्रश्न है साइन 31 अंश, साइन 31 अंश बटे cos 59 डिग्री। प्यारे बच्चों, अभी ये फार्मूला आपको बताया गया था cos 90 माइनस थीटा में, इसमें भी देखिए अगर 31 और 59 ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। चाहे अब साइन को कास के पदों में तोड़ दीजिए या कास को साइन के पदों में तोड़ दीजिए, अगर इस तरह का मान है तो समझो उसका मान 1 आएगा। देख लीजिए साइन, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 59, अगर 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 आएगा, और ये आपका हो गया cos 59, इसको ऐसे रहने दो। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा के होता है, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, cos 59, ये हो गया, और ये बटे cos 59, ये आपका कट के 1 हो गया, बराबर 1, इसका मान 1 हो गया। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 बराबर √3/2 तथा 0 अंश इज लेस देन थीटा, तथा 0 अंश इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो tan 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, प्रिय भैया मानो, यहाँ देखिए साइन थीटा जो दिया है, साइन थीटा इक्वल √3/2 दिया है, और ये आप लिखिए साइन थीटा, अर्थात साइन कितने अंश का मान √3/2 होता है, तो साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। अब यहाँ कोण की इसकी तुलना कीजिए, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 60 अंश, जिसका मान ज्ञात करना है यहाँ रख दीजिए। देखिए tan 2 थीटा का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा tan 2 × 60, अर्थात tan कितना हो जाएगा, 120 अंश। अगर आपको 120 अंश का मान नहीं मालूम है तो इसको कास के पदों में तोड़ दीजिए, अर्थात ये आपका हो जाएगा कितना, tan 90 प्लस 30, ये tan 90 प्लस 30 जो होता है, ये होता है माइनस काट 30 अंश। tan 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस काट थीटा, और काट 30 अंश का मान जो होता है वो आपका √3 होता है, अर्थात माइनस √3, ये इसका मान हो गया, √3 हो गया। अगला प्रश्न है,
यदि काश थीटा बराबर 1 तो काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि काश थीटा बराबर 1 तो काट थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये काश थीटा बराबर जो होता है, काश थीटा भी आपको बताए हैं, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, अर्थात इसके नीचे 1/1 लिख देंगे तो आधार इसका जो होगा काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। इसको लिख दीजिए, ये काश थीटा बराबर 1 तो काश थीटा बराबर 1 तो किसका काट थीटा का मान ज्ञात करना है, तो काश थीटा बराबर 1 तो काश 0 अंश हो जाएगा। ये काश थीटा बराबर ये काश कितने अंश का मान होता है, काश 0 अंश का मान होता है, अर्थात थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। थीटा बराबर 0 अंश हो गया तो काट थीटा के जगह पे क्या रखोगे, काट 0 अंश। अगर काट 0 अंश का मान लिखना है तो आपको क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अर्थात ये आपका हो गया इनफाइनाइट, काट 0 अंश का मान इनफाइनाइट हो गया। अगला प्रश्न है 8 tan a बराबर 15 यदि 8 tan a बराबर 15 तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 8 tan a बराबर 15 तो tan a बराबर हो जाएगा, tan a बराबर हो गया 15/8, अर्थात 15/8 tan, मान लीजिए आपका ए बी और सी कोई त्रिभुज है तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, अर्थात इसका मान 15, लंब का मान, आधार का मान 8 है। तो कर्ण का मान जब निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अर्थात 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये के स्क्वायर बराबर हो गया 15 15 225 और 8 है 64, ये के स्क्वायर बराबर आपका हो गया 5 4 9 और 6 2 8 और 2, अर्थात ये के स्क्वायर बराबर हो गया, ये 17 का वर्ग हो गया और के बराबर आपका इसके आधार की तुलना कर लो, के बराबर 17 हो गया। अर्थात अब साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर हो गया, साइन ए बराबर देखिए लंब कितना है 15 और कर्ण का मान आ गया 17, अर्थात 15/17। प्रिय भैया बहनों, अगला वीडियो जो है इसी का त्रिकोणमिति का अगले दिन डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।